जय हिंद साथियों आप सभी को पता है कि आज एमपीपीएससी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है जो कि एक मील का पत्थर है। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि एमपीपीएससी 2019 के प्री और मेन के परिणाम निरस्त किए गए हैं। और यहाँ पर अभी दैनिक भास्कर में अभी ये न्यूज़ छापी है दोस्तों। तो दैनिक भास्कर में क्या न्यूज़ है, इसमें क्या क्या बातों को सम्मिलित किया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है दोस्तों, यानी कि निश्चित रूप से यहाँ पर बिल्कुल सटीक न्यूज़ दी होगी उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे न्यूज़ का एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने दिया है कि एमपीपीएससी 2019 के प्री और मेन के परिणाम निरस्त, और कहा है कि 587 पदों पर भर्ती के लिए हुए थे एग्जाम, और कोर्ट ने कहा नए नियम गलत और पुराने से बनाए रिजल्ट। यानी कि दोस्तों फिर जो पुराने नियम जो है उससे रिजल्ट बनाने को यहाँ पर कहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो अभी नए नियम जो थे, जो आपको पता है कि जो कि फरवरी 2020 में जो नए नियम आए थे जिसके अनुसार ये रिजल्ट बनाया था दोस्तों, इसको निरस्त करने का कहा है। और फिर से जो पुराने नियम है 2015 वाले, उससे रिजल्ट बनाने को कहा है। फिर आगे पढ़ते दोस्तों, आगे क्या कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी 2019 की परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मामला संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। दोस्तों आपको पता है 17 फरवरी 2020 को जो संशोधन हुआ था उसको असंवैधानिक करार कर दिया है यहाँ पर। और कुल 587 पद थे, इसमें एसडीएम डीएसपी जैसे प्रमुख पद भी शामिल थे। दोस्तों आपको बताऊं आगे कि हाई कोर्ट में एमपीपीएससी 2019 को लेकर एक साथ 58 याचिकाओं पर सुनवाई आज चल रही थी, ठीक है दोस्तों। मतलब पहले सुनवाई 31 मार्च को हुई थी, और आगे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों सुनेंगे कि हाई कोर्ट ने 31 मार्च को ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था, और आज 89 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया। और आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने 2019 की परीक्षा के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को निरस्त कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ ही पुराने नियमों के अनुसार फिर से नया रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया है, और प्रारंभिक परीक्षा का फिर से रिजल्ट बनेगा। इसमें जो सफल होंगे उसके अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें जो सफल होंगे उसके अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। आपको बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई होगी दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है न्यूज़पेपर में। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे स्पष्ट कहा है कि आरक्षण के नियमों को लेकर चुनौती दी गई थी। आपको पता है दोस्तों कि याचिका के जरिए एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की सब सेक्शन 4 और संशोधित दिनांक 17 फरवरी 2020 की सहित रिजल्ट को चुनौती दी थी। और मामले में लगभग 60 छात्र छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है न्यूज़ में कि 31 मार्च को अंतिम सुनवाई पूरी। दोस्तों आपको पता है हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2022 को अंतिम सुनवाई पूरी कर ली थी, और इसमें 49 प्रकरणों को वरीयता के आधार पर निर्णय करने सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा था। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा था, और मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि एमपीपीएससी 2019 में पीएससी द्वारा साक्षात्कार तक किए जा रहे हैं, और इस पर हाईकोर्ट ने उक्त प्रक्रिया को भी निर्णय के अधीन कर दिया था। यानी कि दोस्तों न सिर्फ प्री बल्कि मेंस और इंटरव्यू को भी यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन कर दिया था। और दोस्तों अब निर्णय आ गया है तो निश्चित रूप से अब एमपीपीएससी को मानना ही पड़ेगा, और इसको पुनः रिजल्ट जारी करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये था मामला क्या है यहाँ दिया है कि एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर आरोप था कि विवादित नियमों के तहत परिणाम जारी किए गए थे, और आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम बना था। इसी को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और दोस्तों सरकार 17 फरवरी 2020 को संशोधित नियम लाई थी, और सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देते हुए विवादित नियमों को वापस लेने की बात भी कही थी। पर इसके बावजूद 31 दिसंबर 2021 को पीएससी 2019 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के परिणाम विवादित नियमों के तहत जारी कर दिए गए थे, और हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के तहत पुनः रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। यानी कि दोस्तों आपको पता है हमने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी एमपीपीएससी ने प्री और मेन्स के रिजल्ट जारी कर दिए थे। अब उनको पता था कि यह जो है अंतिम फैसला हाईकोर्ट बोलेगा उसके अनुसार ही होगा, फिर भी एमपीपीएससी माना ही नहीं, आयोग माना ही नहीं, उसने रिजल्ट जारी कर दिए। तो अब रिजल्ट जारी कर दिए दोस्तों, उन्होंने एग्जाम भी ले ली, प्री के रिजल्ट कर दिए, मेन से ले लिया, अब इंटरव्यू हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अंतिम फैसला जो हमारा निर्णय आएगा उसके अनुसार ही होगा। और अंतिम फैसला दोस्तों आपको पता है आ गया है। यहाँ पर 2019 की जो प्री और मेंस परीक्षा निरस्त की गई है एक प्रकार से। और दोस्तों अब पुनः अब देखते हैं अब यहाँ पर एमपीपीएससी आयोग क्या फैसला लेगा है, ठीक है। अब शाम को एक और लाइव रखेंगे, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एमपीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों।